आप लोगों को जो प्रताड़ित किया था, इसलिए अपने गुस्से को जरा इसमें कंट्रोल करिए, गुस्से को बांधिए, अपनी मुट्ठी को उठाइए। क्या हमको महुआ विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? क्या हमें महुआ विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? क्या एआईएमआईएम को महुआ विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? तो अब और जोर से, गुस्से को और जोर से करिए। इतने दिन से जो हमारे वोट को ठगने का काम किया है, हमारे वोट, और हमें इंसान नहीं केवल वोट बैंक समझने का काम किया है, तो मैं नारा लगाऊंगा कि अब अपनी पार्टी, आप बोलेंगे अपना वोट, मैं बोलूंगा अपनी पार्टी, आप कहेंगे अपना वोट। तो अब समय आ गया है अपनी कयादत को मजबूत करना, अपनी ताकत को समझना। जैसे मेरे जसीम भाई ने बताया कि जिस तरीके से मुसलमान बिरादरी के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लगभग राजपूत समाज का भी वही हश्र। आज इतने सांसद हैं हमारे समाज से, हमारी जाति से, लेकिन एक को भी मंत्री नहीं बनाया केंद्र में। हम केवल लड़ने के लिए। जब किसी से लड़ने की बात आएगी तो कोई बनिया भाई भड़काएगा किसी राजपूत भाई को, कहे देखो वो क्या बोल रहा है, अरे वो मुस्लिम समाज का लड़का ऐसे बोल रहा, खुद लड़ने की हिम्मत नहीं है। तो हमें केवल इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए एक नया समीकरण बनाना चाहते हैं। अगर एमवाई हो सकता है तो क्या मुस्लिम राजपूत नहीं हो सकता है? साथ में अपने दलित भाइयों को लेकर के नहीं चल सकते? एक नया समीकरण बनाने आए हैं। और एक नारा मैं चाहता हूं कि फिर से आप अपनी मुट्ठी को बांध करके उठाएं। मैं बोलूंगा अब अपनी पार्टी, आप कहेंगे अपना हो। तो आप तैयार हैं महुआ विधानसभा के तमाम हमारे सेनापति? अब अपनी पार्टी, अब अपनी पार्टी, अब अपनी पार्टी। बहुत बढ़िया। तो ये जवाब मुझे मिल गया है कि महुआ की धरती अब तैयार है, एआईएमआईएम के लिए तैयार है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हौसले को बढ़ाने के लिए तैयार है, और कुछ ऐसे समाज जिसको हमेशा ठगा गया है उसके साथ जुड़ करके एक नया समीकरण बनाने के लिए तैयार है। तो आज जो हमारी पार्टी की स्थिति है उसके मद्देनजर मैं दो लाइनें आपको बताना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से, कि मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य, शंभो शंभो। मैं शून्य। भी सदस्य हैं और जिनको आई कार्ड मिल गया है उनको ये सूचित करना चाहेंगे कि वोटर लिस्ट हम लोगों ने निकलवा लिया है। वोटर लिस्ट हमारे पास प्रिंट आउट आ गया है और आपका जो भी बूथ है वो आप कार्यालय के माध्यम से अपने बूथ का जो है पूरा एक एक व्यक्ति का लिस्ट को आप देख सकते हैं। और कुछ टास्क है, हर व्यक्ति को कैसे उसका सर्वे करना, क्या स्टडी करना, वो हम लोग बात करेंगे। वो चूंकि वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहेंगी, लेकिन आग्रह आपसे है कि अपने बूथ का कागज आप कार्यालय से जरूर रिसीव कर लें। ढाका एवं घोड़ासान के जो भी हमारे बूथ परिवार के सदस्य बन चुके हैं, कार्यालय के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष समीम भाई अभी नहीं है, उनके भाई साहब की तबीयत खराब है, प्रखंड अध्यक्ष का राशिद जी हैं, आलोक जी हैं, बाकी उनके सहयोग में जितने लोग रहते हैं सब लोग इसके इंचार्ज के रूप में काम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे बूथ परिवार के सदस्य हैं, वोटर लिस्ट की पर्ची आ गई है, पुराना ही है क्योंकि नया वोटर लिस्ट रिवाइज होगा, लेकिन लगभग 80% 85% तो सेम ही रहेगा। तो आपसे आग्रह होगा बूथ परिवार के सभी सदस्य, क्योंकि जो लोग भी भ्रमण एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम में नेपाल जाएंगे तो कुछ काम है जो आपको पहले कर लेना होगा। तो जिनका वो काम कंप्लीट होगा उनको ही वहां जाने का पास टिकट जो भी बोलिए, क्योंकि जाना तो है, लेकिन पहले अगर 50 लोग 100 लोग जाएंगे तो वही जाएंगे जिन्होंने अपना वोटर लिस्ट रिसीव कर लिया और जो काम उनको दिया गया कि एक एक वोटर के माध्यम से क्या करना है, उस काम को जो कंप्लीट कर। मैं शून्य पे सवार हूं, बेअदब समय खुमार हूं, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं। मैं शून्य
संकल्प लिया है कि हमारे 4 विधायकों को तोड़ा था इस पार्टी ने। इनको परेशानी हो जाती है कि भाई मुस्लिम पार्टी अगर खड़ी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, अगर मुस्लिम क़यादत खड़ी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। एम वाई समीकरण में अगर कोई ईमानदार है तो एम ईमानदार है, वाई तो हिंदू हो जाता है। लोकसभा का चुनाव आता है तो हिंदू हो जाते हैं यहाँ। अगर मुसलमान कैंडिडेट को उतार दिया तो आप हिंदू होकर के कहीं और चले जाते हैं। तो समीकरण उसको कहते हैं कि भाई इतने दिन से अगर वाई को मौका मिला तो अब एम को मौका दीजिए, आप टिकट दे दीजिए, आप जाइएगा। आज कहिएगा कि एमआईएम के इस मंच से एक प्रभारी आए थे, मेरे पिताजी लंबे समय तक मंत्री रहे बिहार सरकार में लालू जी के साथ, श्री सीताराम सिंह जी उनका नाम हुआ। रघुवंश बाबू हम लोग के गार्जियन की तरह थे और उनके साथ भी लंबे समय तक मेरे पिताजी मंत्री रहे, शिवहर से सांसद रहे। मेरे भाई आज भी विधायक है और मंत्री भी रहे, लेकिन मैं खुद पढ़ा लिखा आदमी, एक सियासी परिवार से आने वाला आदमी, अगर इस पार्टी में अपनी शिद्दत से काम कर रहा हूं, इतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूं, अपना खून पसीना अपना समय बिता रहा हूं, तो मैं बेवकूफ तो नहीं हूं। मैंने इस पार्टी की दीवानगी को देखा, इस पार्टी की ताकत को देखा। सर क्या कहेंगे, आज महुआ के धरती पे कार्यकर्ता सम्मेलन किया है पार्टी की तरफ से, क्या? वैशाली की इस ऐतिहासिक धरती पे आने का मुझे मौका मिला, क्योंकि जहाँ जहाँ पे विधानसभा चुनाव लड़ने का हम लोग विचार कर रहे हैं, उन विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से, वहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछना, वहाँ के हमारे पंचायत अध्यक्ष, वहाँ की बूथ कमेटी के जो कुछ लोग बन गए हैं, कुछ को और बनाना है। तो आज बेसिकली सेनापतियों की बैठक है, आज ये कार्यकर्ता का बैठक है, ये जनता का बैठक नहीं। तो हम लोगों ने अपने लोगों को बुलाया है जो वैशाली और खास करके महुआ विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, और हमारे जसीम साहब जो हैं बहुत पॉलिटिकल